Exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1। तो अगर हम देखेंगे एक्सरसाइज बोल क्या रही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना आसान है, वो तो आपने पढ़ लिया है। अब एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व होगा वो वाला चीज आप देख लो। तो हम फिर भी दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं। पहले 2 पार्ट्स में मैं सब्स्टिट्यूशन भी करूंगा, एलिमिनेशन भी, लेकिन फिर दो पार्ट्स में एलिमिनेशन भी लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत पहले लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड EM, पहले लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन क्या है, x plus y is equal to 5 एंड दूसरा पार्ट है 2x minus 3y is equal to 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। चलो इसको 2 मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी। सबसे पहले मुझे बोलो एलिमिनेशन का फंडा क्या है। एलिमिनेशन का सिंपल फंडा है कि क्या करना है, आपको चेक करना है क्या इस बार x के कोएफिशिएंट बराबर है या y के कोएफिशिएंट बराबर है। अगर x के कोएफिशिएंट बराबर है दोनों इक्वेशन में तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, या y के कोएफिशिएंट भी बराबर है तब भी आप क्या लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो ना x के कोएफिशिएंट बराबर है ना y के कोएफिशिएंट बराबर है। ध्यान दो ना, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 और y का कोएफिशिएंट -3। मतलब कोएफिशिएंट्स अगर बराबर नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं लगेगा। तो पहले क्या लगेगा, पहले हम कोएफिशिएंट्स को बराबर करेंगे। तो कैसे होते हैं कोएफिशिएंट्स बराबर, ये चेक करो। हम जो है ना, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जरा इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x plus 2y = 10। ये बनेगा 2x minus 3y = 4। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 को x से करोगे तो 2x बनेगा, 2 को y से करोगे 2y बनेगा, 2 को 5 से करोगे 10 बनेगा। सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2x minus 3y = 4। मतलब देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द इक्वेशन सेकंड, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब हो गया हमारा कोएफिशिएंट बराबर। अब जब कोएफिशिएंट बराबर हो गया, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब ये पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, ये नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ये पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। ये देखो 2x minus 2x हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2y plus 3y, माइनस नहीं प्लस, तो ये बनेगा 5y = 10 minus 4 that is 6। तो हमारा y निकलेगा 6, ये जाएगा 5 डिवाइड, द वैल्यू ऑफ y becomes 6/5। ये हो गया एलिमिनेशन। अब अगर y का वैल्यू मिल गया, अब x का वैल्यू भी ढूंढना है। तो यहाँ से तो ये कहानी पड़ी है यार, इसी इक्वेशन को कहाँ पे डालो, यूज एन इक्वेशन फर्स्ट, इस y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालो, दैट इज x प्लस y का वैल्यू 6/5 = है 5। तो x = 5, इसको वहां शिफ्ट करो -6/5, तो ये x निकलेगा 5 5 25 -1 6 डिवाइड बनेगा 5, तो x मिलेगा आपका 19/5। चलो ये x का वैल्यू भी हो गया और y का वैल्यू भी हो गया, लेकिन किस मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। इसी क्वेश्चन पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ऐसा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप पिछले 10 दिन से पढ़ रहे थे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ y, और उसी वैल्यू को किस में डालते हैं, इक्वेशन सेकंड में। बाकी कहानी तो पुरानी है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जरा इक्वेशन फर्स्ट ले लो, दैट इज x plus y is equal to 5
इज इक्वल टू 5, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5, y को वहां शिफ्ट करो माइनस y हो जाएगा। अरे जब हम y को वहां शिफ्ट करेंगे ना माइनस y हो जाएगा। तो यूज करो, यूज इन इक्वेशन, खुद से निकाला तो सेकंड में ही डालना पड़ेगा ना, डालो सेकंड में। 2 इंटू एक्स की जगह तो y रिप्लेस करना है ना, x की जगह तो ये वाला वैल्यू रिप्लेस करना है। तो बनेगा 5 माइनस y और माइनस क्या है, माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है 4, 2 5 आर 2 इंटू माइनस y माइनस 2y, ये बनेगा माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y माइनस 3y क्या बनेगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इस 10 को वहां शिफ्ट करो माइनस 10, तो ये बनेगा माइनस 5y, 4 माइनस 10 माइनस 6, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y बनेगा 6/5। चलो मुबारक हो। अरे जो इस तरह वैल्यू निकला ना वो इस तरह भी वैल्यू निकला, कोई फर्क नहीं पड़ता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाने से। वैल्यू आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा या एलिमिनेशन मेथड लगा, आंसर क्या निकलेगा दोनों वाले केस में सेम। इवन कि आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओगे वो भी डिलीट हो गया, अगर आप ग्राफिकल में लगाओगे तभी आंसर क्या निकलना चाहिए सेम। अब इसको किस में डालोगे, यूजेज फर्स्ट में डालो तो किसका वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू डालो, x प्लस y का वैल्यू क्या आ गया 6/5 इज इक्वल टू 5, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 5, इसको वहां शिफ्ट करो माइनस 6/5, अब करो क्रॉस 5 into 5 that is 25 minus 6 divided by 5 that is x is equal to 19/5। this is the substitution method। तो इस पार्ट को आपने सब्स्टिट्यूशन से भी किया, एलिमिनेशन से भी किया। अब दूसरे क्वेश्चन दूसरे पार्ट में भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एलिमिनेशन, लेकिन तीसरे और चौथे में हम एलिमिनेशन ही करेंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट पार्ट में और समझ में आएगा। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, 3x plus 4y is equal to 10, दूसरा इक्वेशन 2x minus 2y is equal to 2। चलो बच्चों सुनो, इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे। तो पहले एलिमिनेशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं पहले। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले फंडा एलिमिनेशन का क्या होता है, to check whether the coefficients of x, बात सुनो, whether the coefficients of x or coefficients of y are equal or not। अगर coefficients x के बराबर है या y के coefficients बराबर है तब जाके आप क्या लगा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। अगर बराबर नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर नहीं है तो बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2। अब आपकी मर्जी है, आप x के कोएफिशिएंट बराबर करो या y के करो, आपकी मर्जी है। चलो हम y को x के ही करते हैं क्योंकि आसान रहता है, x पहला वेरिएबल होता है इसलिए आसान रहता है x को ही बराबर करना। कैसे करोगे, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। मतलब जो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो वहां पे x का कोएफिशिएंट है उसको नीचे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किसे करेंगे 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय किसे करेंगे 3 से। देखो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को, जब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 6, और इस वाले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो यही भी बनेगा, आगे कोएफिशिएंट बराबर। तुम्हारा फंडा यही होता है किसी भी तरीके से कोएफिशिएंट बराबर आ जाए, कोएफिशिएंट बराबर आ गए तो आप आराम से एलिमिनेशन निकाल सकते हैं। तो ये बन गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x प्लस 2 4s are that is 8y is equal to 2 10s are that is 20। इसको 3 से करना है, 3 2s are ये बनेगा, अरे क्या ये 6 था, इसको 3 से करो ये बनेगा 6x, एक मिनट ये बनेगा 6x प्लस 8y is equal to 20, ये बनेगा 6x माइनस 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 6y is equal to 3 2s are 6। अब लगाओ साइन लगाओ, ये वहां से पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव लगाएंगे, ये नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे पॉजिटिव,
इसको क्या लगाएंगे, ये देखो प्लस 6x माइनस 6x कैंसल आउट, 8y प्लस 6y दैट इज 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 दैट इज 14, तो y निकलेगा 14 अपॉन 14, तो y निकलेगा हमारा 14 तो y निकलेगा हमारा 1। ये आ गया वैल्यू ऑफ y। तो अब वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यूज इन फर्स्ट या सेकंड आपकी मर्जी। तो 3x प्लस 4 इंटू y का वैल्यू आराम से देखो इज इक्वल टू क्या है 10, ये बनेगा 3x प्लस 4 1 जार इज इक्वल टू 10, ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 10। इस 4 को वहां शिफ्ट करो माइनस 4, तो ये बचेगा बच्चा, ये बचेगा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो x बचेगा 6 अपॉन 3, तो x बचेगा 3 1 जार 3 2 जार, तो x बचेगा हमारा 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y बाय यूजिंग व्हिच मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब इसी पे हम लगाएंगे कौन सा मेथड, सबस्टिट्यूशन। एलिमिनेशन को लगाया, अब इसी पे लगाएंगे हम सबस्टिट्यूशन मेथड। उस सबस्टिट्यूशन मेथड का काम क्या होता है, किसी भी इक्वेशन से x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालो और सेकंड में डालो, का कौन सा निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को ही लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में x का या y का वैल्यू निकालो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, क्या मैं लिखूं 3x इज इक्वल टू 10, इसको वहां शिफ्ट करो माइनस 4y, तो x निकलेगा 10 माइनस 4y, ये अंदर डिवाइड, ये नीचे जाएगा डिवाइड 3, तो ये x का वैल्यू हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ y। अब इसी वैल्यू को कहां पे डालो, इसी वैल्यू को इक्वेशन किस में डालो, अरे सेकंड में डालो ना, क्योंकि फर्स्ट से लाया तो सेकंड में डालना पड़ेगा। तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 10 माइनस 4y, और नीचे डिवाइड क्या है 3, और माइनस क्या है अपना 2y इज इक्वल टू क्या है 2 इज इक्वल टू है 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 10 जार माइनस 2 4 जार 8y, नीचे क्या है 3 माइनस 2y डिवाइड। तो जब मैंने डिवाइड 1 लिया तो आपको समझ लेना चाहिए मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस करना है। तो इज इक्वल टू क्या है 2, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into 20 that is 20 minus 8y, 3 into minus 2 that is minus 6 डिवाइड बाय 2 सॉरी इज इक्वल टू, और डिवाइड बाय क्या है डिवाइड बाय 3 आएगा, ये बनेगा 20 minus 8 minus 6 that is minus 14y is equal to this 3 into 2 that becomes 6। अब चेक करो क्या बचेगा, ये बनेगा 20 को वहां शिफ्ट करो, माइनस 14y इज इक्वल टू 6, तो y बनेगा 6 माइनस और माइनस भी ना 6 माइनस 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20 दैट इज माइनस 14, कैंसल, तो y निकलेगा 14 बाई 14, 14 1 हजार। तो इस वाले से भी क्या y निकला, y का वैल्यू 1, उस वाले केस से भी y का वैल्यू क्या निकला है 1। मतलब चाहे आप ये वाला मेथड लगाओ या ये वाला मेथड लगाओ, आंसर तो सेम आना चाहिए। तो अब इसी को डालते हैं यूज इन इक्वेशन, फर्स्ट में भी डाल सकते हैं सेकंड में भी डाल सकते हैं, चलो सेकंड में डाल दिया, तो 2x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, तो ये बनेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 2, इसको वहां शिफ्ट करो तो क्या बनेगा प्लस 2, तो 2x क्या आएगा 4, तो x क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2, तो x आ जाएगा हमारा 2 1 हजार 2 2 हजार, तो x आ जाएगा 2, उस तरह भी x का वैल्यू 2 ही है, अरे चेक करो ना, हाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अच्छा ये उस तरह भी x का वैल्यू 2 है, चाहे आप ये मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ, आंसर क्या निकलेगा, ये होगा एलिमिनेशन की कहानी खत्म। तो इस पे आप कल भी क्वेश्चन करेंगे एलिमिनेशन पे, लेकिन अब रहेगा कहानी तो यही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा, नहीं समझ में आया तो कल भी समझ में आएगा और अच्छी तरह, ठीक है।